Assalamu alaikum students, hopefully you're fine. I am your chemistry teacher Muhammad Ali from the Hallmark School and College और आज की हमारी सेकंड क्लास है आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट जो था स्टोक्योमेट्री उसकी कुछ जनरल डिस्कशन की थी और उसमें आपने जाना था कि मोल्स क्या होते हैं और मोल्स का कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन हमें किस तरह से हम उसको टैली करते हैं। मैंने आपको एक होम टास्क भी दिया था, डेफिनेटली आपने वो भी सॉल्व कर लिया होगा। आज हम क्या जानेंगे? आज हम एक मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ जानने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर। देखिए मोल्स का तो आपको पता चल गया ना, मोल क्या था, एक काउंटिंग यूनिट थी और व्हेन द मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज़ इक्वल टू इट्स 1 मोल और द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस आपने देखा था कितने थे, 6.023 इंटू 10⁻23। आज हम दो चीज़ों को आपस में क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। वो क्या है? मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर, जो कि आपके इस चैप्टर फर्स्ट स्टोक्योमेट्री का मैं समझता हूँ कि इसका बेसिक जो है ना वो कॉन्सेप्ट इसी टॉपिक के अंदर हिडन है। तो आप यकीनन इसको समझने के बाद बहुत सी चीज़ों को खुद भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर क्या है। व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर? देखिए एवोगाड्रोस नंबर नो डाउट इट इज़ अ मैथमेटिकल नंबर। जैसे मैं आपसे कहता हूँ जी कि आप लोग अपने फ्रेंड्स में कहते हैं ना कि भाई हाँ भाई आपका मोबाइल नंबर क्या है, इसी तरह आप कहते हैं जी फलां हॉस्पिटल का नंबर क्या है, फलां स्कूल का नंबर क्या है, फलां कॉलेज का नंबर क्या है। तो ये नंबर से मुराद क्या है? आप कोई मैथमेटिकल डिजिट जानना चाह रहे हैं। इसी तरह एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था। इट डजेंट मीन कि ये एवोगाड्रोस का मोबाइल नंबर है। आपने ये नहीं समझना कि एवोगाड्रोस नंबर से मुराद एवोगाड्रोस का मोबाइल नंबर है। एवोगाड्रोस ने एक मैथमेटिकल नंबर इंट्रोड्यूस किया था, उस नंबर को कहा जाता है एवोगाड्रोस नंबर। अब वो नंबर क्या था, किस चीज़ को हेल्प कर रहा था? क्या उस नंबर को फ़ोन पे डायल करके आप एवोगाड्रो से बात कर सकते थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उसका मोबाइल नंबर नहीं था। एवोगाड्रो ने एक मैथमेटिकल नंबर इंट्रोड्यूस किया था डिफरेंट चीज़ों को 1 मोल के साथ कैलिब्रेट करने के लिए। तो एवोगाड्रोस नंबर है क्या? डेफिनेशन सुन लें, दीज आर the number of particles which are present in 1 mole of any substance। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ एवोगाड्रोस नंबर की, number of particles which are present in 1 mole of any substance, 1 mole of any substance, and Avogadro's number is represented by, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज represented by Na। और Na या एवोगाड्रोस नंबर है क्या? वो मैथमेटिकल नंबर क्या है? सो ये है 6.023 इंटू 10⁻23। ये है जी एवोगाड्रोस नंबर जिसकी हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे। 6.023 इंटू 10⁻23 क्या है? ये एवोगाड्रोस नंबर है। अच्छा जी, ये क्या करता है? ये किसी भी चीज़ के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को प्रेजेंट कर रहा है। किसी भी चीज़ का जब आप 1 मोल लेते हैं, 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो वो उतने ही होंगे जितना एवोगाड्रोस नंबर है। मींस हम 1 मोल किसी भी चीज़ का लेंगे तो उसके अंदर एक कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं और वो कितने हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। और इसी 6.023 इंटू 10⁻23 को कहा जाता है एवोगाड्रोस नंबर। एग्जाम्पल देख लें इसकी। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें ले लेते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सो एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले हम कहते हैं जी 1 मोल ऑफ कार्बन। फिर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम। फिर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ वाटर। तो देखें 1 मोल है सबका, इट डजेंट मैटर कि वो चीज़ें डिफरेंट हैं, कार्बन है, सोडियम है या वाटर है।
है सबका 1 मोल ही, तो एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि ये किसी भी चीज़ के 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी वट एवर द एलिमेंट इज, इधर इट इज़ कार्बन, ऑक्सीजन और वाटर, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका 1 मोल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। सो इससे हमें क्या पता चला, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.023 into 10 raised to power 23 atoms of कार्बन। बात समझ आ गई आपको? यानी जब हम 1 मोल कार्बन का लेंगे तो उसके अंदर कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम्स होंगे कार्बन के, और वो कितने हैं, वो 6.023 into 10 raised to power 23 है। इसी तरह जब हम 1 मोल लेते हैं सोडियम का, सो 1 मोल ऑफ सोडियम पोजेस हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम, सो ये कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम्स है कितने, 6.023 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ सोडियम। समझ आ गई बात सबको? यानी 1 मोल जब हम किसी भी चीज़ का लेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ वाटर की, यानी वाटर का 1 मोल है तो अब वाटर के एटम्स तो नहीं है, ज़ाहिर है वाटर मॉलिक्यूल है, तो मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल वाटर है, बताएं उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो डेफिनेटली कांस्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और वो कितने हैं, 6.023 into 10 raised to power 23। अब एटम्स नहीं लिखेंगे क्योंकि बात मॉलिक्यूल की हो रही है, सो हम कहेंगे 6.023 into 10 raised to power 23 molecules of water। So my dear student, यहाँ से आपने क्या समझा कि जब हम किसी भी चीज़ का 1 मोल लेते हैं तो उसके अंदर कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाया करते हैं, और वो कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, उन कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर, और वो क्या है, वो है 6.023 into 10 raised to power 23, and these are actually the number of particles which may be atom, ions or molecules which are actually exist in 1 mole of any substance। यानी जब हम किसी भी चीज़ का 1 मोल लेते हैं तो उसके अंदर कांस्टेंट नंबर ऑफ, फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और वो क्या है, वो है 6.023 into 10 raised to power 23। सो हमें क्या पता चला, मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर में क्या रिलेशनशिप है, इसमें ये रिलेशनशिप है कि किसी भी चीज़ का 1 मोल जो होता है उसके अंदर कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और वो कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, वो है एवोगैड्रोस नंबर। यानी 1 मोल ऑफ every substance exactly possess constant number of particle which these number of particles are given by a scientist named Amedeo Avogadro, and it is actually represented by Na, and their value is 6.023 into 10 raised to power 23। so आज के हमारे लेक्चर में आपने रिलेशनशिप स्टडी किया बिटवीन मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर, और क्या रिलेशन बना, 1 मोल किसी भी चीज़ का एग्जैक्टली इक्वल होता है एवोगैड्रोस नंबर के, जो कि इक्वल होते हैं 6.023 into 10 raised to power 23 के। नेक्स्ट लेक्चर तक खुश रहें, सलामत रहें, थैंक यू।